हे गाइस, जैसा कि हमें पता है कि एनवीएस ने अपनी आंसर की रिलीज कर दी है, तो उसमें हम कुछ ऑब्जेक्शंस की बात करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्शन है कि आइडेंटिफाई द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑफ सम गोल्ड इज ज्वेलरी एंड सम ज्वेलरी इज बैंगल्स। इन्होंने अपना क्या आंसर दिया है? इसमें इन्होंने दिया है सेकंड को आंसर माना है। तो अगर सेकंड की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि सभी ज्वेलरी जो हैं, सभी गोल्ड जो है क्या है? ज्वेलरी है, अगर सेकंड की बात माने। पर लेकिन इन्होंने कहा था कि सम गोल्ड इज ज्वेलरी, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा फर्स्ट। तो इस पे ऑब्जेक्शन हम लगा सकते हैं। सेकंड वाले में इन्होंने बोला है कि 5 स्पैरोस हैं ABCDE सिटिंग ऑन ए ट्री। A is sitting next to E but not at the end. C is sitting next to D. वो is sitting on the extreme left. तो इन्होंने पूछा है कि सबसे बीच में कौन बैठा है। तो इनका देखें तो इन्होंने बोला है कि C बैठा है किससे? D से। और D जो है हमारा लेफ्ट के एक्सट्रीम एंड पर है। अब इन्होंने बोला कि A जो है सीटिंग है E के नेक्स्ट में। तो इन्होंने पोजीशन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करी कि ए जो है राइट में होगा या लेफ्ट में होगा। तो इसमें हमारा केस क्या बन सकता है? अगर हम राइट से बात करें तो ए जो है सीटिंग नेक्स्ट टू ई बैठा है और बोला है कि ए जो है एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ए जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। तो अब बी की पॉसिबिलिटी जो है, बी यहाँ पे भी हो सकता है और बी जो है यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये वाला केस अगर हम कंसीडर करें तो इसमें मिडल में जो है क्या आएगा हमारा? या तो बी आएगा या ए आएगा। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। और पर लेकिन इन्होंने माना है केवल ई को, तो इस पर भी हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाले में इन्होंने बोला है कि वेन डायग्राम में अगर हम देखें तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पीपल वो कैन स्पीक तमिल एंड तेलुगु। इन्होंने बोला है कि ऐसे पीपल जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। तो तमिल और तेलुगु यहाँ पे कौन बोलेंगे? तो 12 जो है तमिल और तेलुगु दोनों बोलेंगे और एक नो बोलेंगे। तो 12 + 9 कितना होगा? 21। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए 21, लेकिन इन्होंने दिया है 59। 59 हमारा कब आ सकता था? हमारा तब आता जब ये बोलते कि द पीपल वो कैन स्पीक आइदर तेलुगु ओनली और तमिल ओनली। उस केस में होता हमारा 24 + 35। तो इसके अकॉर्डिंग 59 आता और ये हमारा ऑप्शन इन्होंने आंसर की में दिया है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? सेकंड। ये भी ऑब्जेक्शन हम इस पे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस की। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय फर्मेंटेशन। जो वाइन और बियर हैं जो फर्मेंटेशन से डायरेक्टली प्रोड्यूस हो सकती हैं, लेकिन ब्रांडी और विस्की जो है उसको रिक्वायरमेंट होती है फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन दोनों की। तो इस ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि वाइन और बियर जो है प्रोड्यूस्ड हो जाती है फर्मेंटेशन से, क्योंकि वाइन और बियर में जो है परसेंटेज कम होती है इथेनॉल की। लेकिन जब हम फर्मेंटेशन को जो है इथेनॉल की परसेंटेज 10 से 18% से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या होगा? इथेनॉल जो है या अल्कोहल है वो पॉइजनस हो जाएगा ईस्ट सेल्स के लिए। तो ईस्ट सेल्स को क्या कर देगा? वो किल कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो है केवल फर्मेंटेशन यूज नहीं कर सकते हम ब्रांडी और विस्की बनाने में। तो उसके साथ हम क्या करेंगे? डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर हमारा फर्स्ट होगा। लेकिन आंसर की में क्या दिया है? फोर्थ ऑप्शन दिया है आंसर की में। तो ये भी ऑब्जेक्शन हम इस पर लगा सकते हैं। अगले वाला है चूज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो है हमारे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जो हमारे इसमें दिए हुए हैं ऑप्शंस में, ये नॉन फ्लावरिंग है। अब हिट्रोमॉर्फिक और डिप्लोहेप्लॉन्टिक,
डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट में भी होती है, टेरिडोफाइट में भी होती है, लेकिन इन्होंने दिया कि बोथ द जनरेशंस हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब गैमेटोफिटिक और जो स्पोरोफिटिक है उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये हमारी केवल किस में होती है, ये होती है हमारी टेरिडोफाइट्स में। तो हमें कौन से ढूंढने थे, हमें वे ढूंढने थे जिसमें टेरिडोफाइट है। तो फ्यूनेरिया और मार्केंसिया ये ब्रायोफाइट में है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। मार्केंसिया और एडियंटम, तो मार्केंसिया जो है ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ड्रायोटेरिस और एंथोसिरोस, एंथोसिरोस हमारा ब्रायोफाइट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो इसका आंसर होगा टेरिस और लाइकोपोडियम, ये जो है हमारे टेरिडोफाइट्स के आंसर वो है मेंबर। तो आंसर हमारा थर्ड होना चाहिए। पर लेकिन ऑब्जेक्ट इन्होंने जो अपनी आंसर की दी है उसमें दिया है ड्रायोटेरिस और एंथोसिरोस, ये जो है बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इस पर भी हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा थर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें इन्होंने बोला है कि अब इस वाले में इन्होंने जो है पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर इंग्लिश वर्जन की बात करें तो इन्होंने बोला था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन हिंदी वर्जन में इन्होंने दिया है कि कौन सा विकल्प सही है। तो सही विकल्प की अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया जो है फोटो ऑटोट्रोफिक होते हैं, ये वाला ठीक है। और एनाबिना नोस्टोक एलिस्टोरिया जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जो एक साइनोबैक्टीरिया है, तो ये भी ठीक है। तो ए और बी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है हिंदी वर्जन के अकॉर्डिंग। पर इंग्लिश वर्जन में इन्होंने बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग राइजोबियम राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा धान, तो ये धान में नहीं करता, ये केवल लेग्यूमिनस प्लांट्स में करता है, तो इसकी वजह से ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और जो एजेटोबैक्टर है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो है पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें राइजोबियम मिलते हैं। तो इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग सी और डी राइट आंसर है, लेकिन हिंदी वर्जन के अकॉर्डिंग ए और बी राइट आंसर है। तो इसमें हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में मिसमैच था इसमें, तो इसकी वजह से इस पे भी हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो बाकी और अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है तो वो बताइए और अपना स्कोर शेयर करिए पीजीटी बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स कि आपका कितना बन रहा है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, और इंग्लिश में इंग्लिश हिंदी क्वालिफाई हुई या नहीं हुई, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स हैं मेरे जिनका इंग्लिश में कम स्कोर हो रहा है और वो जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।